हेलो स्टूडेंट, देखिए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। उसमें बताया हमने कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम कितने प्रकार का होता है। तो कार्बन एटम कार्बन के साथ जुड़ने के आधार पर 4 प्रकार का होता है। देखिए कार्बन एटम जो है कार्बन से जुड़ने के आधार पर 4 प्रकार का होता है। वन और ये 2 और ये 3 और ये 4। देखो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम ये कैसा होता है प्राइमरी कार्बन एटम? कार्बन के जुड़ने के आधार पर, यानी कि ऐसा कार्बन जिसके साथ केवल एक कार्बन एटम जुड़ा हो उसे 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? 1 डिग्री। यहां इसको हम 1 डिग्री कार्बन एटम भी कहते हैं। ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बन एटम हो गया है। समझे स्टूडेंट? देखिए यानी कि एक कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है। ये वैलेंसी कैसे भी आप पूरी कर दें, किसी से भी पूरी कर दें आप। और कार्बन की वैलेंसी आप लोग देख रहे होंगे यहां पूरी 4 हो रही है। काउंट करिए कितने ये सेस जो कार्बन है, कितने कोवलेंट बॉन्ड है। देखिए कहीं भी देखेंगे कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। आप यदि इस एलिमेंट में देखेंगे, आप कार्बन एटम में देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी आप काउंट करिए 4 होगी। देखिए 1 2 3 4 ऐसी 1 2 3 4। लेकिन यहां पर 1 डिग्री कार्बन एटम है। अब बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम या फिर सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम का मतलब होता है कि एक कार्बन के साथ 2 कार्बन एटम जुड़े होते हैं। ये कार्बन रहा हमारे पास, एक ये कार्बन है और ये कार्बन। वैलेंसी 4 पूरी करनी होगी कार्बन की। ये देखिए वैलेंसी 4 पूरी करनी होगी। और ये जो कार्बन एटम हमारा है, ये वाला कार्बन एटम, ये कार्बन एटम कहलाता है 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम कहलाता है। देखिए इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये जुड़ा है और दूसरा कार्बन ये जुड़ा है। ये कार्बन एटम 1 डिग्री कहलाते हैं और ये भी 1 डिग्री कहलाता है। लेकिन ये कार्बन एटम 2 डिग्री कहला रहा है क्योंकि इसके साथ एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो इसको हम 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन एटम कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर, टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन एटम, इसमें देखेंगे कि एक कार्बन के साथ 3 कार्बन आपको जोड़ने होंगे। 3 कार्बन आपको जोड़ने होंगे। ये देखिए ये जो कार्बन एटम हमारे पास है, ये वैलेंसी चारों तरफ से आपको 4 ही करनी होगी। क्योंकि ये एक विशेषता है कि कार्बन की वैलेंसी आपको 4 ही करनी होगी। देखो ये जो हमारे पास कहलाता है, ये कार्बन एटम हमारे पास ये 3 डिग्री कार्बन एटम कहलाता है। टर्सरी कार्बन एटम या 3 डिग्री कार्बन एटम कहलाता है। यानी कि स्टूडेंट इसके साथ, इस कार्बन के साथ में 1 2 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको 3 डिग्री या टर्सरी कार्बन एटम कहते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसको टर्सरी कार्बन एटम कहते हैं। फोर्थ नंबर का हमारे पास है ये क्वार्टरी कार्बन एटम। क्वार्टरी कार्बन एटम, क्वार्टरी कार्बन एटम जो होता है उसमें देखिए एक कार्बन के साथ आप 4 कार्बन जोड़ेंगे। तो ये जो कार्बन एटम हमारे पास है, वैलेंसी आपको 4 पूरी करनी होती है कार्बन। तो ये जो कार्बन एटम हमारे पास है, ये वाला हमारे पास 4 डिग्री या क्वार्टरी कार्बन एटम कहलाता है। देखिए स्टूडेंट एक बात मैं रिपीट कर रहा हूं, कार्बन एटम 4 टाइप्स होते हैं। प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम एंड क्वार्टरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम वो कहलाता है जब एक कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा होता है, उसे 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। और यदि एक कार्बन के साथ में
एक कार्बन के साथ में दो कार्बन जुड़े हैं जिसे सेकेंडरी कार्बन एटम कहते हैं, और 3 डिग्री कार्बन एटम किसे कहते हैं, टर्सरी कार्बन एटम किसे कहते हैं। इसे एक कार्बन परमाणु के साथ में 1 2 3 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, इसे टर्सरी कार्बन एटम कहते हैं। और यदि एक कार्बन एटम के साथ में 4 कार्बन एटम जुड़े होते हैं उसे क्वार्टरली कार्बन एटम कहते हैं, 4 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। देखिए इसके साथ में 1 2 3 4 कार्बन एटम जुड़े होते हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।